Hello everyone. In this lecture, I'm going to discuss peer-to-peer connectivity. ये सारी devices हैं जो हमें networking में काम आती हैं. So here it is networking devices, that is network devices, routers, switches. If I will click here, तो ये है end devices यानी PC, laptop, printer वगैरह. ठीक है. अब मुझे पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी में अगर मुझे चाहिए तो पीयर टू पीयर में सिंपली मुझे क्या करना है, दो कंप्यूटर्स को जोड़ना है, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाना है. मैंने एक पीसी यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से मैंने दूसरा फिर से मैंने यहाँ पीसी क्लिक किया. एंड अब मुझे इनमें स्टेप्स में अगर देखूं तो हम इसको स्टेप्स में बात कर लेते हैं कि स्टेप्स टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स. नंबर 1 अगर हम कहें तो हमने केबलिंग करनी है, और नंबर 2 अगर हम कहें तो हमने आईपी एड्रेसेस देने हैं. नंबर 3 हमने वेरीफाई करनी है कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ कमांड पिंग. ठीक है. तो मैंने फर्स्ट स्टेप के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, केबल कनेक्ट करनी है. अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे यहाँ पे कौन सी केबल कनेक्ट करनी है. केबल के लिए ये है कनेक्शंस का सिंबल. मैंने कनेक्शन पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स आ गई. इफ आई विल क्लिक हियर तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा. बट द बेस्ट थिंग इज दिस, व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स, डू योर सिलेक्शन योरसेल्फ, ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो कि पीसी टू पीसी कौन सी केबल लगती है. पीसी टू पीसी हम क्रॉस केबल लगाते हैं. क्यों लगाते हैं क्रॉस केबल? क्योंकि दोनों पीसीज हैं ना, तो इन दोनों का पिन स्ट्रक्चर जो होएगा, जो लैन केबल का RJ45 का जो पिन स्ट्रक्चर है या पोर्ट जो है, वो पिन स्ट्रक्चर दो पीसेस का हमेशा सेम रहेगा. यानी और अगर मैं थोड़ी आगे चलूं तो दोनों लैपटॉप्स हैं, दोनों के मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर सेम रहेगा कि वो सेम पिन्स पे डाटा ट्रांसमिट करेंगे और सेम पिन्स पे डाटा रिसीव करेंगे. इसलिए यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट केबल लगाती तो क्या होता कि वो एक पीसी यहाँ से ये भी पिन नंबर 1 पे डाटा सेंड कर रहा होता, पीसी 0 भी पिन नंबर डाटा 1 पे सेंड कर रहा होता, और डाटा कहीं पे भी किसी को मिलता ही नहीं. तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस केबल आई. क्रॉस केबल क्यों है, इसकी थोड़ी सी और इलेबोरेशन मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ. अभी यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने अभी केबलिंग करी. केबलिंग के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मुझे आईपी एड्रेस देना है. तो आईपी एड्रेस मैंने दिया 10.1.1 और सबनेट मास्क दिया 255.0.0. मैं लेबलिंग कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बाद में कभी भी हमें ना कोई डिबगिंग करनी हो कि कहाँ पे दिक्कत आई थी तो वो इजी रहता होता है, इसलिए लेबलिंग करना एक गुड प्रैक्टिस है. तो मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क एड्रेस ले लिया 10.0.0 स्पेस /255.0.0. ओके फाइन. अभी इनको आईपी एड्रेस देते हैं. नेटवर्क एड्रेस क्या है, केबलिंग क्या है, ये सारी बातें मैं धीरे धीरे करती हूँ. अभी मैंने पीसी पे आईपी एड्रेस देना है. मैंने पीसी को क्लिक किया, ये वाली विंडो खुल गई. मैंने डेस्कटॉप पे गई, मैंने आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया. यहाँ पे मुझे ये वाला आईपी देना है, दैट इज 10.1.1, और सबनेट मास्क यही वाला देना है 255.0.0.0. और कुछ नहीं करना, जस्ट इसको क्लिक कर दिया, बंद कर दिया, एंड नथिंग एल्स. सिमिलरली मुझे यहाँ पे जाना है और मुझे यहाँ पे भी डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी पे क्लिक करना है, और देन उसके बाद 10.2.2.2. Why I have taken the similar IP address? Why? ये सारी बातें मैं करती हूँ. तो अभी मैंने जस्ट पिंग नहीं किया, अभी सिर्फ आईपी दिया है, सबनेट मास्क दिया, इसको क्रॉस किया, एंड मैं इसको थर्ड स्टेप पे आ जाती हूँ, पिंग करना है. सो पिंग करने के लिए मैंने फिर से सिस्टम को क्लिक किया एंड देन आई वुड क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा PING पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रोफर होती है इसकी फुल फॉर्म. अब मैंने दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस लिख देना है 10.2.2.2, एंटर.
and I'm getting replies और इसका end भी TTL से हो रहा है, that means this system PC0 is connected to PC1. And similarly I can also check from PC1 also. मैंने PC1 को क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा ping 10.1.1.1 एंटर किया and I am getting reply. That means both systems are connected. अब हम अपने थोड़े पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं कि why I have used cross cable not straight cable. So इसमें थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूंगी. देखिए, पहले तो स्ट्रेट केबल को भी समझिए और क्रॉस केबल को भी समझिए, ठीक है. और उसके पहले भी ये कि ये जो लैन केबल रहती है, वो लैन केबल एक्चुअली हम कभी भी जब केबल्स देखते हैं तो केबल्स में आपको एक एंड पे एक जैक दिखता है, दूसरे एंड पे दूसरा जैक दिखता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज RJ45 जैक. अब इस RJ45 जैक के अंदर पिन्स में ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स हैं, ये बाहर एक ग्रुप ऑफ वायर्स है, so that's why we call that cable. but अंदर इसमें हम haphazardly manner में नहीं हम लगा सकते वायर्स कि जस्ट हमने अंदर डाल दी and that's it. तो ये एक सीक्वेंस में लगाई जाती है, और अगर मैंने वो सीक्वेंस सेम रखी है दोनों तरफ, लैन के दोनों तरफ, अगर मैंने ये केबल के दोनों तरफ सीक्वेंस सेम रखी है, देखिए ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, सेम सीक्वेंस है, देन दैट टाइप ऑफ केबल इज नोन एज स्ट्रेट केबल. और अगर वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, जैसे ये कॉम्बिनेशन जिसको मैं क्रॉस ओवर कहती हूँ, इसमें क्या है 1326 का रूल चलता है. 1326 का रूल मतलब ये एक तरफ जैक पे जो वायर 1 पे है वो दूसरे एंड पे थर्ड पे है ना, जब और यहाँ पे जो थर्ड पे है वो दूसरे एंड पे 1 पे है, और इसी तरह जो यहाँ पे 6 पे है वो 2 पे है, और जो 2 पे है यहाँ पे वो 6 पे है. बाकी 4, 5, 7, 8 का हमें उनसे अभी कोई भी उनको हम यूज नहीं करते. सो 1236 के लिए हमारे पास जो रूल है 1 with 3, 2 with 6. ओके, अब ये करते क्यों है और करते कैसे हैं ये देखते हैं. ये बात तो आपको पता चल गई कि इसको क्रॉस केबल कहते हैं और इस चीज को स्ट्रेट केबल कहते हैं, ठीक है. अब ये करते क्यों है, देखिए पहले तो करते कैसे हैं वो देखते हैं. आप सबने ये लैन केबल देखी होगी है ना. लैन केबल के जो एंड होते हैं दैट इज कॉल्ड जैक्स, या जिसको बोलते हैं RJ45 जैक. आपने सिमिलर काइंड ऑफ जैक देखा होगा टेलीफोन्स में, जो हमारे पास लैंडलाइंस पहले रहते थे. इन दोज फोन्स वी यूज्ड टू हैव आल्सो RJ, बट दैट वाज RJ11. इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, वो जैक थोड़ा छोटा होता था, सो दैट इज RJ11. यहाँ पे RJ45 है. अब इसमें कैसे हम केबल्स यूज करते हैं, कैसे वायर्स लगाते हैं, वो सारी बातें मैं कर रही हूँ आपके साथ. एक्चुअली जो हमारे पास ये देखिए, ये चीज हमारे पास जो जैक आता है हम इसको अलग से खरीदते हैं, और जो वायर है ये केबल है ये अलग से ली, इसको क्रिम्पिंग टूल के साथ कट करके, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको. हम इस ग्रुप ऑफ वायर्स को इस RJ45 के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है. जब हम इसको इंसर्ट करते हैं, ये लुक, इसको इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ये इसकी पिन्स पे इसके कॉपर एंड्स विजिबल हो जाते हैं इन वायर्स के. सो जो डाटा सेंड और ट्रांसमिट करने में हमारी मदद करते हैं. अब यहाँ पे ये समझते हैं कि क्रिम्पिंग टूल क्या है, जिससे हम देखिए दिस इज
crimping tool. It just look like plier, but it is not a plier because if you see it carefully, तो आप इसको देखोगे कि इसमें ये RJ45 के लिए जगह बनी हुई है, RJ11 के लिए जगह बनी हुई है। ये जो ब्लेड है इसके साथ हम केबल को ट्रिम करते हैं, बिल्कुल जैसे बालों को ट्रिम किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम सीधे रख के ट्रिम करते हैं। एंड मैं सीक्वेंस में पहले मैंने वायर ली, सॉरी केबल ली, केबल को ट्रिम किया, ट्रिम करके मैं उसी सीक्वेंस में उसको रखती हूँ कि मेरी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। अगर मेरे को स्ट्रेट रखनी है तो ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। क्या मैं यही कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए? जरूरी है ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे स्ट्रेट केबल बनानी है तो दोनों एंड्स पे, केबल के दोनों एंड्स पे सेम सीक्वेंस हो। इसलिए उसके लिए मुझे फिर वो सीक्वेंस का ध्यान रख के वैसे ही कट करना है। देन कट करने के बाद मुझे RJ45 के अंदर मुझे इंसर्ट करनी है वो वायर्स इस तरीके से। जब देन उसके बाद जब मैंने इंसर्ट कर भी ली, ठीक है, उसके ये यहाँ पे पिन्स विजिबल हुए, कॉपर एंड जो विजिबल हुआ। आफ्टर देन ऑल्सो इफ यू विल सी हियर इन क्रिम्पिंग टूल, मेरे पास ये जो स्लॉट थी, ये जो मैं दिखा रही थी, ये इसमें वो RJ45 रखा जाता है एंड देन आई प्रेस हार्ड, प्रेस हार्ड। तो जो मैं प्रेस हार्ड करती हूँ तो ये एक तो वो उसमें क्या कहते हैं, बाइंड हो जाती है RJ45 के अंदर वो जो वायर्स हैं, तो वो कनेक्ट करने के लिए मतलब तैयार रहती है हमारी। सो ये हुआ। अब इसमें थोड़ा सा और आगे जाऊंगी, थोड़ा सा बल्कि पीछे जाऊंगी कि एक्चुअली ये जो वायर्स हैं ना, ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑरेंज वाइट ऑरेंज किस तरीके से, ये अगर आप केबल को देखें ना, लैन केबल को, तो लैन केबल जब मार्केट से मैं खरीदती हूँ तो आप उसको देखते हो कि वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से। इफ यू विल, ये पूरा कवर्ड होता है एंड इफ यू विल जस्ट कट इट डाउन विद द क्रिम्पिंग, विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग टूल, तो आपको इस तरह से वो पेयर्स में ट्विस्टेड मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये ट्विस्टेड क्यों है? ट्विस्टेड इसलिए है क्योंकि इनका क्रॉस टॉक बचाने के लिए, अगर मैं ये यहाँ पे ऐसे यूज करूं तो आपस में वायर्स ये जो है वो आपस में सिग्नल्स इंटरफेयर ना हो, तो इसलिए इनको ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर कभी आपको केबल में ये एक एक्स्ट्रा चीज दिखे, ये प्लास्टिक का, तो दिस इज जस्ट फॉर द सपोर्ट। तो हमारा एक कहते हैं स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या रहता है। मैंने लैंड केबल खरीदी, क्रिम्पिंग टूल से जस्ट हल्का सा कट किया ताकि ये वायर्स मेरे पास सामने आ जाए, इनको सीधा किया, सीधा करके इस तरीके से सीधा, दिस इज नॉट एक्चुअली लैंड केबल, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट थिंग। ये चीज जब मैंने इनको सीधा किया तो उसके बाद मैंने क्रिम्पिंग टूल यूज करके बिल्कुल सीधा करके देन मैं इसको ऐसे सीक्वेंस में रख के फिर से क्रिम्पिंग टूल यूज करके जस्ट इसको पंच कर देती हूँ। तो ये RJ45 के अंदर मैंने ये वायर सीक्वेंस लगा दी। अब बस ध्यान किस चीज का रखना है कि अगर तो मुझे सेम कॉम्बिनेशन रखनी है देन इट वुड बी स्ट्रेट केबल, और अगर मुझे क्रॉस केबल बनानी है तो मुझे कॉम्बिनेशन क्या याद रखनी पड़ेगी, 1 3 2 6। देखिए ये 1 3 2 6 बस मुझे याद रखना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं आगे लेके चलती हूँ कि why I am using 1 3 2 6, why I am using straight। तो ये देखिए थोड़ा इधर,
कि अगर मेरे पास हम यहीं से समझते हैं. I will show you the another diagram here. ये देखिए, ये डायग्राम समझने वाला है कि अगर मैं इस चीज को देखिए, सेम कॉम्बिनेशन है, अगर सेम सिमिलर कॉम्बिनेशन है, देखिए ऑरेंज वाली बात की बात नहीं है कि अगर मेरे पास ये जो लैन केबल या पैच केबल है तो वो स्ट्रेट रहती है, और अगर मैंने 1326 किया तो क्रॉस रहेगी. अब सेम का मतलब क्या है, मैंने कोई कॉम्बिनेशन ले ली, तो ऑरेंज व्हाइट वाली नहीं भी ली, एक कॉम्बिनेशन बट सेम है दोनों तरफ. तो ये देखो अंदर एक्चुअली उस केबल के क्या हो रहा है कि वही वायर सीधी इधर जा रही है और वही वायर सीधी इधर जा रही है. किस केस में? स्ट्रेट केबल में ना, क्योंकि ये ग्रुप केबल क्या है, ग्रुप ऑफ वायर्स, सेम वायर अंदर जा रही है सेम. तो अगर एक तरफ पीसी है दूसरी तरफ भी पीसी है तो उनका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके का आर्किटेक्चर बना हुआ है कि वो सेम पिन्स पे डाटा ट्रांसमिट करेंगे. जब वो सेम पिन्स पे डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो क्या रहेगा कि वो भी पिन पिन नंबर ठीक है. अब ये चीज यहां से समझ लें. देखो अगर वो मेरे सेम पे जाएगा तो वो क्या होएगा, वो आपस में डाटा टकरा जाएगा. लेकिन अगर मेरे पास क्रॉस पे रहेगा ना, यानी ये चीज क्रॉस केबल पे रहेगी तो उससे क्या रहेगा, उससे जो डाटा यहाँ से सेंड होगा वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, और यहीं से ये जो डाटा सेंड होएगा, दोनों तरफ कंप्यूटर लगे हैं, अगर दोनों तरफ लैपटॉप लैपटॉप लगे हैं तो दोनों का आर्किटेक्चर सेम है. तो लैपटॉप या कंप्यूटर में वो पॉइंट नंबर पिन नंबर 1 पे डाटा ट्रांसमिट करते हैं. तो वो ये यहाँ पे ट्रांसमिट किया, यहाँ पे रिसीव हो गया. वो भी लैपटॉप है तो वो भी पिन नंबर 1 पे ही डाटा ट्रांसमिट करेगा, वो भी पिन नंबर 1 पे करेगा तो यहाँ से रिसीव हो जाएगा. इसी तरह ये 2 वाला 6 पे रिसीव हो रहा है और ये 2 वाला 6 पे यहाँ पे रिसीव हो रहा है. सो दैट्स व्हाई जब आपके पास सिमिलर डिवाइसेस होती हैं तो उनका आर्किटेक्चर सेम रहता है, पिन स्ट्रक्चर सेम रहता है, यानी वो सेम पिन्स पे डाटा ट्रांसमिट करते हैं, सेम पिन्स पे डाटा रिसीव करते हैं. सो दैट्स व्हाई सिमिलर डिवाइसेस में क्रॉस ओवर केबल लगती है और डिफरेंट डिवाइसेस में स्ट्रेट थ्रू लगती है. ये इसमें बहुत अच्छे से एक पिक्चर है, ये इमेज है, ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि भी क्रॉस ओवर केबल कब लगेगी, स्ट्रेट थ्रू केबल कब लगेगी. देखिए सिमिलर डिवाइसेस, ये सिंबल है स्विच का. रियल लाइफ में स्विचेस ऐसे नहीं होते, रियल लाइफ में स्विचेस कुछ इस तरीके से रहते हैं. इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है. बट हम लोग सिंबॉलिकली या पैकेट ट्रेसर में या GNS3 सिमुलेटर्स में हम इस सिंबल को स्विच मानते हैं कि दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर स्विच एंड दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर हब एंड दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर राउटर. सो जब मैं स्विच टू स्विच सिमिलर डिवाइसेस, स्विच टू स्विच
राउटर टू राउटर, पीसी टू पीसी यूज करती हूँ, तब मुझे क्रॉस केबल ही लगानी है। बट आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे राउटर टू पीसी या स्विच टू हब, ये सिमिलर डिवाइसेस नहीं है, फिर भी इनके बीच में क्रॉस केबल लगी है। इसका रीजन सिर्फ ये है कि राउटर और पीसी का जो आर्किटेक्चर है, या ये कह लो पिन स्ट्रक्चर है, यानी जिस पिन्स पे कंप्यूटर या लैपटॉप डाटा ट्रांसमिट करता है, उसी पिन्स पे राउटर भी पिन्स उसी पिन्स पे डाटा ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। सो दैट्स व्हाई यही सेम लॉजिक यहाँ पे है स्विच टू हब में। सो यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल लगेगी। सो याद रखिए, अगर सिमिलर डिवाइसेस हैं तो वो सेम पिन्स पे डाटा सेंड करेंगे, तो वो डाटा रिसीव नहीं होगा। इसलिए सिमिलर डिवाइसेस में क्रॉस केबल लगाई जाती है और डिफरेंट डिवाइसेस में स्ट्रेट केबल लगाई जाती है, जैसे स्विच हब, स्विच पीसी, स्विच सर्वर, हब पीसी, हब सर्वर, ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। सो यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगी। ओके, सो दिस इज द लॉजिक दैट आई wanted to tell you that why we are using crossover cable here. Okay, next जो है कि that is IP addresses, मैंने ये जो लिया है IP एड्रेस। अब आपके मन में ये होना चाहिए कि भी IP एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी, डायरेक्ट तो है लेकिन मैक भी है इसके पास, तो क्यों जरूरत पड़ गई IP की? बच्चे, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म है आईपी एड्रेस, एक रूल बनाया गया कि whenever you want to connect to PC or two routers or when you want to connect on internet, तो आपके पास अगर इंटरनेट नहीं भी तो भी आपको एक रूल यूज करना है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब उसकी फॉर्म ये रहती है 10.1.1.1, या अभी हम अगले क्लासेस में करेंगे कि और क्या क्या आईपी एड्रेसेस हम दे सकते हैं, कुछ बहुत सारे दे सकते हैं। सो और देन उसके बाद ये नेटवर्क एड्रेस क्या, सबनेट मास्क है। बच्चा IPv4 का फॉर्मेट ये रहता है 10.1.1.1 या 192.1.1.1। अच्छा, ये है क्या, 4 ऑक्टेट है। ये क्या है, 4 ऑक्टेट। यानी यही चीज को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो 10.1.1.1 है, ये एक्चुअली 4 ऑक्टेट है। यानी ये जो 10 भी है ना, ये 10 एक्चुअली 2 raised to power 8, 2 raised to power 7, 2 raised to power 6, 2 raised to power 5, 2 raised to power 4, 2 raised to power 3, 2 raised to power 2, 2 raised to power 1, 2 raised to power 0, यानी 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन। मतलब क्या बना इस चीज का? इसका मतलब ये बना कि मैं ये कह सकती हूँ, ओके, इस तरीके को हम ऐसे लेते हैं, इस चीज को 2 raised to power 2 raised to power, हर एक ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट है यहाँ पे, हर एक ऑक्टेट एक्चुअली 8 बिट्स की बनी हुई है। ये देखिए 8 बिट्स की बनी हुई है, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, यानी ये टोटल कितनी हुई, 32 बिट्स। यानी तभी हम कहते हैं कि IPv4 कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का। ठीक है, अब ये चीज क्या है, 2 raised to power 7 एक्चुअली क्या है, 128, 64, 32। ये नंबर आपको बहुत काम आने वाला है इफ आप नेटवर्किंग की फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं। सो आई सजेस्ट आप इसको याद कर लो, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब अगर यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली इसकी पोजीशन ऑन है और ये वाली ऑन है, बिकॉज 8 + 2 = 10। बाकी क्या है ये, यानी बाइनरी में मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, और अगर ये सिर्फ 1 है तो सारे 0 और सिर्फ ये 1। फाइन। सो एक ऑक्टेट एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है इस सारी चीज को। 4 ऑक्टेट्स हैं तो 32 बिट्स। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि बिकॉज my system has MAC address and that is unique address, so why do I need ever IP address? दुनिया में हर एक डिवाइस जिससे भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं या कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसके पास अपना MAC एड्रेस है। Why do you need then an IP एड्रेस? उसका रीजन ये है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपके घर का एड्रेस है बहुत यूनिक ना, आपके घर का नंबर है 984Z
BL4 कुछ ऐसा बड़ा यूनिक सा। सपोज मैं आपके घर लेटर भेजूं, पोस्टेज वाली लेटर भेजूं और उसके ऊपर वही यूनिक नंबर लिख दूं और कुछ ना लिखूं, क्या वो लेटर आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। क्यों? सॉरी, क्योंकि ना तो मैंने उसमें कॉलोनी ने लिखा, सॉरी, ना मैंने उसमें स्टेट नेम लिखा, कुछ भी मैंने कंट्री नेम नहीं लिखा। तो वो जो रोल प्ले करता है, वो रोल हमारा प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है हमारा आईपी एड्रेस। सो दैट्स व्हाई यू नीड एन आईपी एड्रेस। सो हमने पहले एक स्टेप क्या किया, केबलिंग करी, देन आईपी एड्रेसेस दिए, देन उसके बाद पिंग करके देख ली। अब इसमें एक लास्ट चीज रह गई है कि व्हाई सबनेट मास्क इज रिक्वायर्ड। Subnet mask is just for differentiating between the network bits and the host bits. बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क ये लिखा होता है 255.255.0.0, तो यानी इसका नेटवर्क एड्रेस चेंज हो जाता है 10-0, यानी ये 2 ऑक्टेट मुझे फिक्स रखनी पड़ती। मैं फिर से बात कर रही हूँ, अगर मैंने इसका सबनेट मास्क ये रखा होता तो मुझे दोनों तरफ का आईपी एड्रेस में 2 ऑक्टेट सेम रखनी पड़ती। यानी अगर मैंने ये रखा होता तो मुझे यहाँ पे 10.0 और यहाँ पे भी 10.0 करना पड़ता, क्योंकि और सबनेट मास्क यहाँ पे, सबनेट मास्क तो दोनों तरफ का सेम होना ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ता। चलो करके देखें इस चीज को। इसको मैंने आईपी इसका चेंज कर देते हैं, 10 डॉट टेन डॉट 0.1.1 और मैं इसका सबनेट मास्क कर रही हूँ 255.0.0। ठीक है, और किसी फील्ड को नहीं छेड़ रही, मैंने इसको किया क्लोज और फिर यहाँ पे भी इसका आईपी कर दिया 10.0.2.2 और इसका सबनेट मास्क कर दिया। ठीक है, तो मैंने ध्यान क्या रखना है, दोनों तरफ सबनेट मास्क सेम होना चाहिए और नेटवर्क एड्रेस को फॉलो करना है। ओके, तो मैं अब पिंग करके देख ली, यहां से मैंने पिंग किया, आई गॉट रिप्लाईज। ठीक है, तो यानी ये कनेक्टेड है। इधर से भी करके देख लेते हैं। रियल लाइफ में ये मे पॉसिबल आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे व्हेन यू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स डायरेक्टली। वो क्यों प्रॉब्लम देता है? क्योंकि आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट विंडोज डिफेंडर या एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, तो वो ना एक्सेप्ट नहीं करता। सो टेम्परेरी आपको उनको ऑफ करना पड़ेगा। तो टेम्परेरी आपको फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर या एंटीवायरस ये टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए ऑफ करके प्रैक्टिकल कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑन कर लीजिए। Okay, so that's complete my